हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आज हम कर रहे हैं एक नई सीरीज की शुरुआत जो हमारे एसएससी फाउंडेशन के नायक बैच में हिस्ट्री की क्लासेस नवीन सर के द्वारा कराई जा रही हैं। हम उसी का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। इन क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास इतिहास का संधि विच्छेद है इति प्लस है प्लस आस। इसका मतलब होता है कि ऐसा हुआ था। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जिनकी बुक है हिस्टोरिका। तो इतिहास का जनक किसको माना जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जिनकी बुक है हिस्टोरिका। आगे हमारा आता है इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, जिसका समय काल अज्ञात से 712 एडी तक माना जाता है। दूसरा हमारा आता है मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया, जिसका काल 712 एडी से 1707 एडी तक माना जाता है। और तीसरा हमारा आता है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, जो 1707 एडी से लेकर वर्तमान तक का इसका समय माना जाता है। आगे हमारा है बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, या इसको हम बीसीई भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा पूर्व। नेक्स्ट हमारा एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसको हम सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा, ईस्वी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद का समय जो हमारा वर्तमान में चलता है, हम ईस्वी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है धर्म। तो धर्मों में दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म सनातन या हिंदू धर्म को माना जाता है, जिसको आर्य धर्म भी कहते हैं। इस धर्म में कुछ साधारण से नियम है, जैसे कि इसमें आस्था मात्र से काम चल जाता है और इसमें मूर्ति पूजा की जाती है। वर्तमान में संसार में 4500 से अधिक संप्रदाय विद्यमान है, जिनमें 31% ईसाई हैं, 23% मुस्लिम हैं, 15% हिंदू हैं और 7% बौद्ध है। नेक्स्ट हमारा आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है बाइबिल, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट से मिलकर बनाया गया है। बाइबिल पहली पुस्तक थी जिसने निश्चित नियम बनाए थे। तो निश्चित नियम बनाने वाली पहली पुस्तक कौन सी थी? तो वो बाइबिल थी। नेक्स्ट हमारा आता है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म का उदय लगभग 1400 वर्ष पहले हुआ था। इस्लाम धर्म की पुस्तक है कुरान, जिसमें कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। और इस्लाम धर्म का सबसे अधिक प्रचार किसने किया था? तो वो पैगंबर मोहम्मद जी ने किया था। इनका जन्म 570 एडी में हुआ था, मक्का, सऊदी अरब में, और इनको अंतिम पैगंबर माना जाता है। तो अंतिम पैगंबर किसको माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब को। नेक्स्ट हमारा आता है कि हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में किसकी पूजा की जाती है? तो हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा की जाती है, देवता यानी कि सूर्य। नेक्स्ट है हमारा अरब कंट्रीज। तो अरब देशों में कुछ हिस्सों में रेगिस्तान था और यहाँ पर कुछ उपजाऊ भूमि थी। यहाँ पर मुख्यतः कबीले निवास करते थे और प्रत्येक कबीले का एक देवता होता था। ये देवता प्राकृतिक वस्तुओं को मानते थे, जैसे कि जल, वृक्ष, पत्थर आदि को ये अपना देवता मानते थे। और यहाँ इन कबीलों में बहुदेववाद प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर कौन सी प्रथा प्रचलित थी? बहुदेववाद। यहाँ पर अरब में एक स्थान है काबा, जिसमें कि 360 मूर्तियां थी और इन मूर्तियों का संरक्षण कुरैश परिवार करता था। और इसी कुरैश परिवार में जन्मे थे पैगंबर मोहम्मद जी। पैगंबर मोहम्मद का जन्म इसी कुरैश परिवार में हुआ था। यही काबा में काला पत्थर है, जिसको हजर ए अस्वद भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक समय पर मक्का में विरोध हुए, तो वहां यहाँ के विरोध से पैगंबर मोहम्मद साहब मदीना चले गए थे और इन्होंने 629-630 एडी में मक्का को जीता। इनकी मृत्यु 632 एडी में हो गई थी और इनके बाद 4 खलीफा हुए। इनके बाद कितने खलीफा हुए? इनके बाद 4 खलीफा हुए, जिनमें हमारे पहले खलीफा हैं अबू बकर। अबू बकर पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे और इनके अनुयायी जो थे वो सुन्नी कहलाए। दूसरे खलीफा उमर हुए 634 एडी में। 634 एडी में इन्होंने सीरिया, मिस्र और ईरान को जीता था। तीसरे खलीफा उस्मान हुए 644 एडी में और चौथे खलीफा अली हुए 656 एडी में। यह पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे और इनके अनुयायी यानी कि जो इन्हें मानने वाले थे वो शिया कहलाए। नेक्स्ट है हमारा ये जो 4 खलीफा थे, ये 4 खलीफा उमैयद वंश के थे। उमैयद वंश 633 से 750 एडी तक रहा था और इसमें से टोटल 18 खलीफा हुए थे। उमैयद वंश का खात्मा अब्बासियों ने 750 एडी में किया था। तो उमैयद वंश का खात्मा अब्बासियों ने किया था कब? 750 एडी में। और अगले 500 वर्षों तक अब्बासियों में से 37 खलीफा हुए। अब्बासियों का केंद्र क्या था? बगदाद था। तो अब्बासियों का केंद्र क्या था? बगदाद था। नेक्स्ट है हमारा जिहाद। जिहाद का नारा दिया जाता था इस्लाम को नहीं मानने वालों के खिलाफ, यानी कि गैर इस्लामी व्यक्तियों के खिलाफ। इन्होंने जिहाद के नारे से इन्होंने सीरिया में युद्ध की, फिलिस्तीन, दमिश्क, साइप्रस
और मिस्र आदि में इन्होंने युद्ध किए। उसके बाद फारस, ईरान, अफ्रीका, रोम और यहाँ से पुर्तगाल और फिर इन्होंने फ्रांस में युद्ध किया। फ्रांस में एक युद्ध हुआ था टूर्स वॉर 732 एडी में और इसका नेतृत्व चार्ल्स मार्टेल ने किया था, जिसमें चार्ल्स मार्टेल विजयी हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत में इस्लाम का प्रचार सर्वप्रथम कैसे हुआ था। तो भारत से व्यापार होता था अरब देशों को मसाले, रेशम, कपास, अनाज आदि का, जो इंडिया से एशिया जाता था, और अरब से यहाँ पर व्यापार होता था खजूर, जैतून, ऊंट आदि का। भारत में 628 एडी में पहली मस्जिद बनी थी, जिसका नाम था चेरामन जुमा मस्जिद, जो केरल में स्थित है। तो भारत में पहली मस्जिद कब बनी थी? 628 एडी में चेरामन जुमा मस्जिद, केरल में। लेकिन यह यहाँ तक सीमित प्रचार था। नेक्स्ट है हमारा चचनामा। चचनामा पुस्तक है। चचनामा पुस्तक से अरब आक्रमण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कि खलीफा का भारत के लिए आदेश क्या आया था। तो खलीफा का भारत के लिए आदेश आया था कि यहाँ पर इस्लाम का प्रचार करना, धन लूटना, मंदिरों को तोड़ना और साम्राज्य स्थापित करना। नेक्स्ट है भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था। तो भारत पर पहला अरब आक्रमण 636 एडी में मुंबई में हुआ था उमर खलीफा के समय, लेकिन ये सफल नहीं हुए थे। नेक्स्ट हमारा आता है फिर अरब व्यापारियों के साथ सिंध में लूट हुई थी। उस समय सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे। राजा दाहिर के पिता का नाम चच था। उस समय लंका को सेरेंडिव कहते थे। उस समय लंका को क्या कहते थे? सेरेंडिव कहते थे। तो भारत सिंध पर पहला आक्रमण किसने किया था? अबेदुल्ला ने। अबेदुल्ला के बाद बुदैल ने। इन्होंने 711 एडी में आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण असफल रहे। फिर 712 एडी में सिंध पर पहला सफल आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में सिंध पर पहला सफल आक्रमण किया था। इसको ईरान के हज्जाज ने भेजा था और ये हज्जाज का भतीजा और दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम खैबर दर्रे से भारत आया था। इसने पहले देवल को जीता, फिर निरून को जीता, उसके बाद सीसम के जाटों पर हमला किया, उसके बाद चौथे नंबर पर ब्राह्मणाबाद को जीता और फिर रावर के किले को इसने 20 जून 712 एडी को जीता था। यहाँ पर राजा दाहिर की मौत हो गई और राजा दाहिर की यहाँ पर पत्नी थी लाड़ी और इनकी दो बेटियां थी परिमला और सूर्यमला। इन दोनों बेटियों को यहाँ पर बंदी बना लिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 एडी में मुल्तान को जीता था और यहाँ पर कासिम ने सिंध पर जजिया लगाया था, जो गैर मुस्लिमों पर लगता था। आगे हमारा आता है अरबवासी ईसाई और यहूदियों को जिम्मी कहते थे। तो अरबवासी जो थे वो ईसाई और यहूदियों को जिम्मी कहते थे और इन पर 2.5% टैक्स लगता था। इन पर कितना टैक्स लगता था? 2.5%। और मूर्ति पूजकों को अरबवासी काफिर कहते थे। तो काफिर किसको बोलते थे? अरबवासी मूर्ति पूजकों को काफिर कहते थे। यहाँ पर जजिया कर में किस किस को छूट थी? ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण, विकलांग और महिलाओं को जजिया में छूट थी। कासिम की मौत के बाद याजिद हुआ। याजिद की मृत्यु हो गई, उसके बाद हबीब और फिर अरबों में आपसी संघर्ष शुरू हुए। अरबों में यहाँ पर आपसी संघर्ष शुरू हुए। तो आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।